हेलो दोस्तों, आज क्लास 9th की एक नया अध्याय चालू होना है जिसका नाम है बहुपद। अब बहुपद क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। इसमें क्या जिसकी घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसमें दो घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन घात हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसलिए बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। हमने कहा था इसके तीन सूत्र जो लिखे हुए पहले पृष्ठ पर वो सीख लेना। ये बहुपद तो समझ में आएगा, जिसमें दो या दो से अधिक पद उसे बहुपद कहते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब चर समझो। एक चर क्या है? केवल उसमें ABCD का कोई भी लेटर केवल एक हो। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन का पहला देखो, 4x² - 3x + 7। ठीक है, अब इसमें देखो उसने क्या कहा, एक चर में बहुपद है या नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। इसमें देखो एक चर का मतलब क्या है? केवल ABCD का पूरे बहुपद में ABCD का केवल एक ही लेटर दिखाई दे। तो इसमें क्या है? एक ही लेटर है, केवल एक ही चर है। इसमें x के अलावा y तो है नहीं, z तो है नहीं, कोई भी चर नहीं है, केवल एक ही है। तो इसे लिखेंगे हाँ यह एक चर बहुपद है। यहाँ पर लिखो हाँ यह एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर है तथा घातांक पूर्ण संख्या है ठीक है, घातांक। केवल दो बातों का ध्यान रखना है कि केवल इसमें एक चर होना चाहिए, एक के अलावा कोई और चर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने क्वेश्चन ही ऐसा कहा है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो केवल एक चर होना चाहिए। और जो अपनी मतलब कि किसी चर की घात है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या यानी अटे बटे रूढ़ में नहीं होना चाहिए, केवल 1 2 3 ऐसी घात होना चाहिए। ठीक है, अटे बटे रूढ़ में नहीं, बटे में नहीं होना चाहिए, ना ही रूढ़ में, यानी कि घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें घातांक पूर्ण संख्या है और एक ही चर है केवल, इसमें एक के अलावा और कोई चर आया नहीं है, इसलिए इसमें सीधा सीधा लिख देना हाँ यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर है और घातांक पूर्ण संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, y² + √2। इसमें भी लिख देना है हाँ यह एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें y के अलावा कुछ और तो दिखाई नहीं दे रहा। और हमने क्या कहा था? संख्याओं पे रूट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल चर पे देखना है कि चर की घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? इसमें भी सेम जैसा ऊपर लिखा वैसा ही लिख लेना यह एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर है तथा घातांक पूर्ण संख्या है। केवल ये बात बस ध्यान रखना है कि केवल एक ही चर होना चाहिए और घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पर लेकिन अचर पद है, जो अचर पद है उस पे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे रूढ़ में हो या अटे बटे में हो या दशमलव में हो, लेकिन हमें केवल ये बस देखना है कि घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और एक ही चर होना चाहिए। ठीक है, इसमें केवल एक ही y बस आया है, y के साथ ना ही x आया है, ना ही z आया है और ना ही कुछ भी नहीं आया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन 3√2 + t√2। ठीक है, अब इसे देखो
यह क्या है, एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? हमने क्या कहा था कि केवल अचर पद की घात हमेशा क्या में आना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर रूट टी की पावर 1/2 है, यानी अटे बटे में आ गया है। रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, रूट में आ गया। यहाँ पर अचर पद रूट में आ गया। देखेंगे, नहीं यह एक चर बहुपद नहीं है, हालांकि इसमें एक ही चर है, लेकिन घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें केवल एक ही चर है, लेकिन जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। एक चर बहुपद नहीं है, हालांकि इसमें एक ही चर है, केवल टी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें केवल एक ही चर है, लेकिन क्या है, लेकिन घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। केवल घातांक बस देखना है कि इसमें पूर्ण संख्या है कि नहीं है। इसमें घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, बटे में है, यानी रूट में है। ठीक है, अब इसका चौथा सवाल भी बिल्कुल एक सा आ जाएगा, चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल एक सा आ जाएगा। अब इसमें पांचवा देखो इसका। ठीक है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, t की पावर 50। अब इसमें देखो, इसमें भी लिखेंगे नहीं, यह एक चर बहुपद नहीं है। नहीं ना लिखो इसमें, क्योंकि अपन ने लिख दिया। इसमें देखो, यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तीन चर x y t है। ठीक है, इसमें तीन चर है, लेकिन घातांक पूर्ण संख्या है। ठीक है, घातांक पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें घातांक तो पूर्ण संख्या है, लेकिन उसने कहा था एक चर बहुपद है कि नहीं है। इसमें तीन चर आ गए, तो ये क्या है, एक चर बहुपद नहीं है, लेकिन घातांक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब इसका दूसरे का पहला देखो। तो कितना सरल सवाल, दूसरे का पहला कितना सरल सवाल। इसका देखो दूसरे का पहला, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें देखो, इसमें कहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो अपन को पूरे पद में ये देखना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ है इसमें। तो आपको दिख रहा होगा दूसरे स्थान पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। तो जब भी हमने बताया था कि कोई भी अचर पद है, उसके बगल में कुछ ना लिखा हो तो उसका गुणा हमेशा एक होता है।
ठीक है। किसी भी संख्या का गुणांक एक होता है, जैसे 4 लिखा तो इसका कोई कहेगा कि इसका गुणांक कितना है, तो 4 गुणा 1 करो बराबर 4 ही आएगा। तो क्या है ये, एक क्या है, गुणांक है इसका। ऐसे ही इसमें लिखो x की पावर 2 में x की पावर 2 यहाँ पर क्या छुपा है, यहाँ पर 1 छुपा है यहाँ पर, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, 1 छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका गुणांक क्या है, इसका क्या है 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बस का गुणांक देखना है, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में देखना है क्या लिखा है, प्लस का 1 है। ठीक है, तो प्लस भी चिन्ह लगाया नहीं जाता कभी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना था कि गुणा में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, हर संख्या के गुणांक में 1 रहता है। अब दूसरा देखो इसका, दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसने क्या कहा, इसने कहा केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमें केवल एक्स की पावर 3 से कोई मतलब नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, हमने पहले सवाल में क्या बताया था कि एक्स के गुणांक मतलब कि किसी भी संख्या के बगल में कुछ ना लिखा हो तो गुणा में हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इसमें क्या है, इसका प्लस 1 था, प्लस लगाया नहीं जाता, इसका -1 है, चिन्ह के साथ लिखना है गुणांक। ठीक है, हमेशा चिन्ह के साथ लिखेंगे गुणांक। अब एक सवाल और देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो इसी प्रकार। तीसरा क्वेश्चन, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो हमने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी लिखा हो वो सीधा सीधा लिखना है। एक्स स्क्वायर को देखना है, एक्स स्क्वायर है, इसके गुणा में क्या लिखा है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता तो हमेशा गुणा होता है, लेकिन गुणा भी लगाया नहीं जाता यहाँ पर। ठीक है, अचर पद के साथ गुणा नहीं लगाया जाता, लेकिन गुणा यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है केवल, तो π/2। ठीक है, बराबर π/2, केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है। अब एक क्वेश्चन चौथा और देख लो, √2 × x - 1। अब इसमें देखो, उसने पूछा क्या है, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो सीधा सीधा लिखेंगे 0। ठीक है, 0 यानी 0। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। 1 आ नहीं सकता, 2 आ नहीं सकता, 0 आ सकता केवल। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, पूरे क्वेश्चन करवा रहे हैं। यानी 35 घात के 2 पद और 100 घात के 1 पदी का एक उदाहरण देखिए। ठीक है, जैसे यानी कि हमें क्या करना है, 2 पद, यानी जहाँ पर 2 पद होंगे। ठीक है, लेकिन उसकी घात कितना होने चाहिए, 35 होना चाहिए। दो पद हों और उसकी घात 35 होना चाहिए। तो 2 पद कुछ कोई भी मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 35। ठीक है, एक्स की पावर 35 प्लस 100, 2 पद एक्स की पावर 35 प्लस 100 लिख दो, एक्स की पावर 35 प्लस 100, ये 2 पद हो गए, और एक्स की, ठीक है, 2 पद हो गया। अभी 1 पद का लिख दो इसी प्रकार। इसमें कैसा लिखा उसने, अब इसका देखो 1 पद का 2 पद का हो गया, एक्स की पावर 35 प्लस 100 कर दो, या एक्स की पावर 35 प्लस कुछ भी कर दो, 6 भी कर दो, 36 भी कर दो, लेकिन क्या होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, 1 पद बस नहीं होना चाहिए।
अब ऐसे ही 100 घात की एक पदी यानी कि 100 घात। अब y की घात यहाँ पर 100 मान लो, बस एक पद ही हो गया, केवल एक ही पद, एक पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, तीसरे का। ठीक है, यानी अपने अपने पद अपने मान से। इसमें क्या कर रहा था, दुई पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और क्या, और 35 घात बनाना था, 35 घात बना दिया अपन ने। और दूसरे में कहा था 100 घात बना है, लेकिन एक पद ही करना है, 100 घात बना ली, एक पद किया। ठीक है, 7y लिख लो, यहाँ पर 6y लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन एक ही पद है, प्लस तो कहीं बीच में लगा नहीं। ठीक है, हाँ। अब देखो इसका शानदार क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखो, बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। बहुपद की घात बताना है, यानी बहुपद की घात क्या है कि जो अचर पद पे घात है, ये देखना है कि सबसे इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है, और जो सबसे बड़ी घात है उसी को वही बहुपद की घात होगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अब इसमें बहुपद की घात कहा है उसने, तो हमने क्या कहा था, इसमें जौन सी सबसे बड़ी घात दिख रही है उसे लिख दो। तो इसमें लिखो, इसमें हर में लिखो बहुपद की घात, बहुपद की घात, इसमें क्या है, 3 है, यानी कि सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात है। ठीक है, यदि पूरे बहुपद में एक घात है सबसे बड़ी, तो बहुपद की घात 1 होगी, 2 है सबसे बड़ी तो 2 होगी, 3 है सबसे बड़ी तो इसमें 3 थी सबसे बड़ी, तो बहुपद की घात 3 हो गई। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या बहुपद की घात, हमने क्या कहा था, सबसे बड़ी घात देखना है, बहुपद की घात बराबर 2, इसमें बहुपद की घात 2 है, यानी कि सबसे बड़ी घात बस देखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो। तीसरा है 5t माइनस 7, वो भी रूट के अंदर है। बहुपद की घात कहाँ है, कितनी है, जब भी किसी भी अचर पद में या किसी भी पद में कोई मायने नहीं है कि कौन सा पद है, उसमें कोई भी घात ना हो तो वहाँ हमेशा उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, हर संख्या पर पावर 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर t की पावर क्या है, 1 है, लेकिन लिखी नहीं जाती। ठीक है, इसलिए इसकी बहुपद की घात क्या होगी, की घात बराबर 1। ठीक है, यानी कि जो अचर पद है, वो इसमें केवल बड़ी घात देखना है, और जिस पे घात नहीं है, जैसे ये अचर पद है, अब इसमें बहुपद की घात क्या है, 1 है, क्योंकि हर चर हो या चर हो, उस पर कोई भी घात ना हो तो उस पर एक घात हमेशा रहती है, एक घात रहती है, और उसका गुणांक भी 1 होता है। ठीक है, ये बातें याद रखना है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है केवल 3। अब इसमें बहुपद की घात कितनी है, बताओ, कितना शानदार क्वेश्चन है कि ना इसमें कोई अचर पद है और ना कोई है, लेकिन इसमें बहुपद की घात कितनी है, इसमें बहुपद की घात कितनी है, केवल अचर पद की घात देखनी है। बहुपद का मतलब क्या है कि जिसमें 2 पद हो, ये तो बहुपद है ही नहीं। बहुपद का मतलब ही क्या है, जिसकी पावर सबसे बहुपद की घात होती है जिसकी पावर सबसे अधिक हो, लेकिन प्लस 3 है, तो 3 तो बहुपद है नहीं, अतः इसकी बहुपद की घात 0 लिखेंगे, अतः बहुपद की घात बराबर 0, क्योंकि बहुपद ही नहीं है, इसमें घात नहीं है जी। इस 3 की घात 1 तो है, 3 की घात 1 तो है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है, केवल बहुपद नहीं है, उसने कहा था बहुपद की घात याद करनी है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपनी किताब से हल करना लिखना है। ठीक है, हम केवल यहाँ पर समझा रहे हैं, किताब खोल कर बैठा करो। पहला क्वेश्चन है
पाँचवें का एक्स की पावर 2 प्लस एक्स। इसने ये पूछा है कि बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि रैखिक क्या है। जिसमें बहुपद की घात यानी सबसे बड़ी घात एक हो वह समीकरण क्या है, रैखिक। और जिसमें सबसे बड़ी घात दो हो वह है द्विघाती बहुपद। और जिसमें बहुपद की घात सबसे अधिक तीन हो, जिसकी घात तीन हो, तो वो है त्रिघाती बहुपद। ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें समीकरण इसमें सबसे बहुपद की घात सबसे बड़ी क्या है, दो है, तो ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, x की पावर 3 यह त्रिघाती बहुपद है। केवल देखना क्या है कि समीकरण की सबसे बड़ी घात एक है तो रैखिक लिखना है, और समीकरण की सबसे बड़ी घात दो है तो द्विघाती बहुपद लिखना है, और समीकरण की सबसे बड़ी घात तीन है तो त्रिघाती बहुपद लिखना है। ठीक है। और जैसे तीसरा देखो, y की पावर 2 प्लस 4, इसमें भी सबसे बड़ी घात दो है तो द्विघाती बहुपद। चौथा क्वेश्चन देखो, 1 प्लस एक्स। अब इसमें क्या है, हमने क्या बताया था, जब किसी भी चर या चर पद की घात के पैर कोई भी घात ना हो तो उसमें हमेशा घात एक छिपी रहती है। यहाँ पर घात एक है लेकिन लिखी नहीं जाती। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या कहा था, जिसकी घात एक है उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है। अब ये देखो, अब ये लिखो, अब पांचवा क्वेश्चन देखो इसका। तो छठवां क्वेश्चन देखो, t की पावर 3 t की पावर 2, तो ये क्या है, द्विघाती है। ठीक है। और इसका सातवां क्वेश्चन 7x की पावर 3, ये क्या है, त्रिघाती है। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि समीकरण की घात एक हो तो रैखिक बहुपद, समीकरण की घात दो हो तो द्विघाती, समीकरण की घात तीन है तो त्रिघाती है। ठीक है। अब इसके बाद कल होगी 2.2 स्टार्ट, 2.1 पूरी समाप्त होगी, 2.1 समाप्त होगी, 2.2 कल चालू करेंगे। ठीक है।